आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 फंक्शनल इंग्लिश में सेशन 7 गिविंग डायरेक्शन टॉपिक को स्टडी करेंगे। इस टॉपिक को स्टडी करने का हमारा मेन मोटिव प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझना है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि अगर हमसे कोई पर्सन किसी प्लेस का एड्रेस पूछता है तो हम उस पर्सन को उस प्लेस पर पहुंचने के लिए किस तरह से उस पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दी गई हैं जिनकी हेल्प से हम किसी को एड्रेस बता सकते हैं। तो ये फ्रेजेस कौन कौन सी हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन आल्सो नाउ एज जंक्शन एंड क्रॉसरोड, इट इज ए प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स मीट। देखिए, इंटरसेक्शन को हम जंक्शन या क्रॉस रोड भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक रोड आकर मिलती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है, वी kept driving till we come to an intersection. We did not know which road to follow, so we asked the traffic police for direction. इस एग्जाम्पल में एक कन्वर्सेशन हो रही है। जब तक हम किसी चौराहे पर नहीं पहुंच गए, हम गाड़ी चलाते रहे। हमें नहीं पता था कि हमें किस सड़क पर जाना है, इसलिए हमने ट्रैफिक पुलिस से डायरेक्शन पूछी। सेकंड, फोर्क। फोर्क क्या होता है? द पॉइंट एट विच ए रोड डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस। फोर्क जो वो पॉइंट होता है या वो प्लेस होता है जहाँ पर कोई सड़क दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, कीप वॉकिंग लेफ्ट टिल यू कम टू ए फोर्क, टेक द रोड ऑन योर राइट एंड कीप वॉकिंग, द शॉप इज देयर एट द एंड ऑफ द रोड। जब तक ऐसा प्लेस नहीं आ जाता जहाँ पर ये रोड दो भागों में डिवाइड हो रही हो, तब तक आप अपने लेफ्ट में चलते रहें और फिर फोर्क आने पर अपने राइट सड़क पर चले। सड़क के लास्ट में शॉप आपको मिल जाएगी। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है यू टर्न। यू टर्न क्या होता है? देखिए, ए यू शेप टर्न मेड बाय ए व्हीकल सो एज टू टेक ए डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल कोर्स। यू टर्न जो होता है वो गाड़ियों के द्वारा बनाया गया यू शेप का एक रास्ता होता है जहाँ से गाड़ी अपनी प्रेजेंट डायरेक्शन के अपोजिट में जा सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मार्केट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, यू विल हैव टू टेक ए यू टर्न टू रीच इट। मतलब मार्केट रोड के दूसरी तरफ है, वहां पहुंचने के लिए आपको यू टर्न लेना होगा। उसके बाद फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो है टर्न लेफ्ट एंड राइट, मतलब अपने लेफ्ट या राइट में जाना। एग्जाम्पल देखिए, द मैन टोल्ड मी टू वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड एट द एंड टर्न लेफ्ट। उस आदमी ने मुझे बताया कि आप इस सड़क पर चलते रहें और आखिर में लेफ्ट मुड़ जाना। 5 पॉइंट है लैंडमार्क, एन इजीली सीन बिल्डिंग और प्लेस दैट सर्व एज ए गाइड। लैंडमार्क कोई ऐसा प्लेस या बिल्डिंग होती है जिसको आसानी से देखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द सिटी मॉल सर्व्स एज ए लैंडमार्क फॉर दायर ऑफिस। सिटी मॉल जो है वो उसके ऑफिस के लिए लैंडमार्क है। 6 वाला पॉइंट है अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब सड़क के दूसरी तरफ। जैसे एग्जांपल देखिए, द बुक स्टोर इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब किताब की जो दुकान है वो सड़क के दूसरी पार है। 7वां वाला पॉइंट है गो स्ट्रेट डाउन। इसका मतलब है कीप वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब सड़क पर चलते रहे। एग्जाम्पल देखिए, गो स्ट्रेट डाउन दिस रोड एंड टर्न राइट, यू विल फाइंड द हॉस्पिटल देयर। मतलब सीधे इस सड़क पर चलते रहें और फिर राइट में मुड़े, आपको वह हॉस्पिटल मिल जाएगा। 8 नंबर पे देखिए, अराउंड द कॉर्नर, मतलब नियर द कॉर्नर, कोने के पास। द मार्केट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द DESU रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। मार्केट जो है वो DESU रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के जस्ट कॉर्नर पर है। 9 नंबर पे एट द एंड ऑफ, मतलब लास्ट पार्ट, जो बिल्कुल आखिरी भाग होता है उसको एट द एंड ऑफ बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू विल फाइंड द स्टोर एट द एंड ऑफ दिस रोड। आपको इस रोड के लास्ट में स्टोर मिलेगा। यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स को पढ़ा। इन टर्म्स को बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आगे हम इन्हीं प्रीपोजिशन को स्टडी करेंगे। प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट लिंक्स ए नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ शो करते हैं। प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में देखिए। इन, ऑन, एट, ऑफ विच, बाई, फ्रॉम, टू, इनटू, ऑफ, आउट, टिल, फॉर, अप, अबाउट, अक्रॉस, अमोंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, एक्सेट्रा। ये सब वर्ड जो यूज किए जाते हैं ये प्रीपोजिशन की तरह यूज किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है द पेन इज इन द इंक पोट, मतलब पेन जो है वो इंक पोट के अंदर है। यहाँ पर जो इन है, इन वर्ड का जो यूज किया गया है वो प्रीपोजिशन की तरह किया गया है। सेकेंड वाले सेंटेंस में द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो ऑन है ये रिलेशन बता रहा है बुक का टेबल के साथ, बुक का टेबल के साथ रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है।
उसके बाद देखिए थर्ड सेंटेंस में द बॉय इज बिहाइंड द हट, मतलब जो लड़का जो है वो हट के पीछे है। तो यहाँ पर बॉय का जो रिलेशन हट के साथ शो कर रहा है वो बिहाइंड कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बिहाइंड क्या है, प्रीपोजिशन है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें देखिए सबसे पहले प्रीपोजिशन जो है वो है सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, इन, ऑन, एट, टू, फॉर, विद, बाई एक्सेट्रा, ये वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं ये सिंपल प्रीपोजिशन में यूज किए जाते हैं। उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होती है उसमें अबाउट, अमोंग, बिसाइड, बिटवीन जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो प्रीपोजिशन का टाइप आता है वो आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। इसमें देखिए कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, अकॉर्डिंग, इन स्पीड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, फॉर द सिक ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, ड्यू टू जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ एट की, मतलब एट का यूज कहाँ पर होता है, बिफोर स्मॉल प्लेस लाइक विलेज, हट एक्सेट्रा। एट का जो यूज होता है वो छोटे प्लेस के साथ होता है, जैसे विलेज है, मोहल्ला है, ऐसे वर्ड जो होते हैं उनके साथ में हम एट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, माई ब्रदर लिव एट जैनपुर, मतलब मेरा ब्रदर जो है जैनपुर में रहता है। तो यहाँ पर एट जो है किसके साथ किया गया है, जैनपुर के साथ में, क्योंकि जैनपुर एक छोटा सा विलेज है, कोई सिटी या बड़ा कंट्री वगैरह नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला जो यूज है वो है यूज ऑफ इन। इनका यूज कहाँ किया जाता है, बिफोर द नेम ऑफ बिगर प्लेस लाइक स्टेट, कंट्री, सिटी, मेट्रो सिटी एक्सेट्रा। मतलब जो इनका यूज किया जाता है वो बड़े प्लेस के साथ किया जाता है, जैसे स्टेट है, कंट्री है, मतलब किसी देश का नाम है, किसी सिटी का नाम है या बड़ी मेट्रो सिटी का नाम है, उनके साथ इनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी लिव इन इंडिया, मतलब हम इंडिया में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंडिया जो है एक कंट्री है जिसके साथ इनका यूज किया गया है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में मिस्टर राम लिव्स इन मेरठ, मेरठ भी देखिए काफ़ी बड़ा सिटी है, तो इससे पहले भी यहाँ पर इनका यूज किया गया है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन में यूज किया जा रहा है। यूज ऑफ इनटू, इनटू यूज क्या किया जाता है, जब किसी चीज़ की भीतर की साइड गति होती है, मतलब अंदर की साइड जो गति होती है उसको शो करने के लिए यहाँ पर इनटू का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ही जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब वो रिवर में कूद गया। तो यहाँ पर देखिए कोई इंसान है या कोई भी चीज़ है वो मोशन कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर इनटू जो यूज किया गया है वो प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है। यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ ऑन टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ टच। ऑन का जो यूज किया जाता है वो स्थान के स्पर्श, मतलब टचिंग के लिए यूज किया जाता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो पर होता है, मतलब पर के लिए यूज किया जाता है, पर के प्लेस पर। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर आर टू बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर ऑन का यूज जो किया गया है वो प्रीपोजिशन की तरह किया गया है, और इस सेंटेंस का मीनिंग है टेबल पर दो बुक हैं। सेकंड सेंटेंस, यूज ऑफ बिटवीन, इट यूज फॉर टू पर्सन और थिंग्स। बिटवीन का जो यूज किया जाता है वो टू पर्सन या टू थिंग्स के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर देखिए दो पर्सन है, यू और मी, मतलब ये जो आम है तुम्हारे और मेरे बीच में बांटने हैं। तो इन दोनों के जो रिलेशन शो कर रहा है वो बिटवीन शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज जो किया गया है वो प्रीपोजिशन की तरह किया गया है। यूज ऑफ बिसाइड, इट यूज फॉर बाय द साइड ऑफ और आउटसाइड। बिसाइड का जो यूज किया जाता है वो समीप या बगल में, मतलब पास में के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर कहा गया है, द चाइल्ड वाज सिटिंग बिसाइड द मदर, मतलब जो बच्चा है वो मदर के बराबर में बैठा हुआ है या बगल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बिसाइड जो है वो प्रीपोजिशन है जो मदर और चाइल्ड के रिलेशन को शो कर रहा है। यूज ऑफ अपॉन, अपॉन यूज्ड फॉर थिंग इन मोशन। अपॉन का जो यूज किया जाता है वो ऐसी वस्तुओं के लिए किया जाता है जो वस्तुएं या थिंग्स जो होती हैं वो गति में होती हैं या मोशन में होती हैं। जैसे एग्जांपल, द डॉग स्प्रंग, द डॉग स्प्रंग अपॉन द टेबल, यहाँ पर जो कुत्ता है, डॉग जो है वो स्प्रंग कर रहा है, कूद रहा है टेबल के ऊपर, यानी कि जो डॉग है वो मोशन में है। यूज ऑफ बिलो, बिलो का जो यूज किया जाता है वो लोअर देन के लिए किया जाता है, मतलब नीचे के वर्ड के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, माय फादर इज बिलो 70, तो यहाँ पर जो फादर हैं वो 70 से कम है, बिलो हैं, तो यहाँ पर बिलो जो है प्रीपोजिशन है। उसके बाद यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का जो यूज किया जाता है वो द बैक ऑफ के लिए किया जाता है, मतलब पीछे के अर्थ को शो करने के लिए। जैसे एग्जांपल है, ही हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, मतलब वह अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गया। सेकंड सेंटेंस में देखिए, यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का कहाँ यूज किया जाता है, ऑफ का जो यूज किया जाता है वो से के मीनिंग के लिए किया जाता है। जैसे सी डेड ऑफ फीवर, मतलब वह बुखार से मर गई, तो यहाँ पर से का जो मीनिंग आ रहा है वो ऑफ आ रहा है, वह मर गई बुखार से। तो यहाँ पर ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है जो से के अर्थ के लिए यूज हो रहा है। यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का जो यूज किया जाता है वो सामने की मीनिंग के लिए किया जाता है।
मतलब जब कोई चीज सामने होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज ए ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मतलब मेरे घर के सामने एक पेड़ है। यूज ऑफ अप एंड डाउन, मतलब अप और डाउन का यूज कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। अप का जो यूज किया जाता है वो ऊपर के लिए किया जाता है और डाउन का यूज जो किया जाता है वो नीचे के मीनिंग के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जो आपका एग्जांपल है क्लाइंब अप ए ट्री, यहाँ पर आप देखिए ऊपर के लिए यूज किया गया है, और देखिए यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में जंप डाउन केयरफुली, मतलब नीचे कूदो ध्यान से। तो यहाँ पर डाउन का जो यूज किया गया है वो नीचे के वर्ड के लिए किया गया है। यूज ऑफ बिफोर, बिफोर का जो यूज किया जाता है वो से पहले के मीनिंग के लिए किया जाता है। जहाँ पर से पहले की बात हो तो वहाँ पर बिफोर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही जो पेशेंट था वो मर गया। मतलब से पहले के लिए हमने यहाँ पे बिफोर का यूज किया है, इसलिए बिफोर क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।